एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में संतोष और ईमानदारी भरी हुई थी। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेतों में काम करने चला जाता। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह अपनी पूरी मेहनत से उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करता था। गांव के लोग रामू की मेहनत की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी जिंदगी आराम से जी सके। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। अचानक उस मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वह एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। रामू ने डिब्बा खोला तो उसकी आंख हैरान रह गई। उस डिब्बे में सोने के कई सिक्के थे। रामू कुछ देर तक सोचता रहा। उसके मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं यह सोना रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन फिर उसके मन में दूसरी आवाज़ आई, वह सोना मेरा नहीं है, किसी और का होगा। रामू ईमानदार आदमी था। उसने फैसला किया कि वह गांव के मुखिया के पास जाएगा। शाम को डिब्बा लेकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया ने जब सोने के सिक्के देखे तो वह भी हैरान रह गया। उसने पूछा, रामू तुम्हें यह कहाँ मिला? रामू ने पूरी सच्चाई बता दी। मुखिया ने कहा, रामू तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। आज के समय में कोई भी वह सोना छुपा लेता। गांव में घोषणा कर दी गई, अगर किसी का सोने का डिब्बा खो गया हो तो वह मुखिया के पास आकर पहचान बताए। 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी उस डिब्बे का मालिक बनने नहीं आया। गांव के लोग कहने लगे कि शायद यह बहुत पुराने समय का खजाना है। अब सवाल यह था कि खजाने का क्या किया जाए। गांव की पंचायत बैठी। कुछ लोग ने कहा, यह खजाना गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ लोग ने कहा, यह खजाना रामू को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने इसे पाया है और ईमानदारी से वापस किया है। बहुत देर तक चर्चा चलती रही। आखिरकार पंचायत की फैसला किया। मुखिया ने रामू को बुलाया और कहा, रामू यह खजाना तुम्हें मिलना चाहिए। अगर तुम चाहते तो इसे चुपचाप छुपा सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाया, इसलिए यह तुम्हारा हक है। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंख में आंसू आ गया। उसने कहा, मुखिया जी, यह खजाना सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें पूरे गांव की भी हिस्सा होना चाहिए। रामू की बात सुनकर सभी लोग प्रभावित हो गए कि फिर फैसला हुआ कि आधा खजाना रामू को दिया जाए और आधा गांव के विकास में लगाया जाए। उस खजाने से गांव में एक स्कूल बनवाया गया। गांव के बच्चे अब पढ़ने लगे। रामू के बेटे मोहन को भी उसी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। वह बड़ा होकर शहर में पढ़ने गया और एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह कई साल बाद अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव की तरह पूरा बदल चुकी है। स्कूल, सड़क और पानी की सुविधा, सब कुछ अच्छा हो गया है। मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे हो गई? रामू मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सब ईमानदारी का फल है। मोहन को अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ। उसने पूरे गांव ने महसूस किया कि ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते हैं। जो इंसान सच्चाई के रास्ते चलता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। और यही इसी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। जो इंसान ईमानदार होता है वह कभी गरीब नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।